हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को। ठीक है। तो प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, वनडे हो या सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हो, भीमराव अंबेडकर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले जन्म तिथि कब है, तो 14 अप्रैल है। ठीक है, हम लोग ये सब अभी देख चुके। जन्म स्थान कहाँ है, तो महू है। ठीक है, एमपी में पड़ता है। हालांकि अब महू का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है बदल के। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। अगर कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है उनके समाधि स्थल कहाँ है, जैसे कि महात्मा गांधी का कहाँ है, राजीव गांधी का कहाँ है, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अंबेडकर जी की समाधि स्थल कहाँ है, तो वह मुंबई में है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम चैत्य भूमि है। ठीक है। अन्य नाम बाबा साहेब भी लोकप्रिय नाम है, एक तमाम लोग इस नाम से भी जानते हैं इन्हें। इनके पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल था तथा माताजी का नाम भीमाबाई था। ठीक है। अगर हम पत्नियों की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की हुई थी। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, जिनका निधन 1935 में हो गया। तब उसके पश्चात डॉक्टर सविता कबीर, जिन्होंने कि अपना टाइटल शादी के बाद अंबेडकर कर लिया, उनसे 1948 में विवाह हुआ और इनका निधन 2003 में हुआ। ठीक है। यही डॉक्टर सविता कबीर थी जो कि 1990 में, जबकि मरणोपरांत अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने यह सम्मान ग्रहण किया था। इनके पुत्र का नाम यशवंत भीमराव अंबेडकर। ठीक। अब हम उनके कुछ महत्वपूर्ण आगे शैक्षिक डिग्रियों के बारे में बात करेंगे, उनको मिलने वाले सम्मान के बारे में बात करेंगे, प्रमुख आंदोलनों, सामाजिक संगठन के बारे में इसी तरीके से हम लोग बात करते जाएंगे। अगर हम लोग शैक्षिक डिग्री की बात करें तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा ग्रहण करी थी, बीए की डिग्री उन्होंने ली थी। और कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी की डिग्री ली थी। ठीक है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, बीएससी की डिग्री ली थी। और ग्रेज इन से उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली थी। अगर पुरस्कार की बात करें तो जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उन्हें बोधिसत्व का नाम दिया गया। बोधिसत्व के उपनाम से भी उन्हें वो दिया गया। ठीक है। और उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2004 में फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम की उपाधि से या के सम्मान से नवाजा गया। ठीक है। द ग्रेटेस्ट इंडियन का इन्हें सम्मान दिया गया 2012 में। ठीक। अब हम उनके प्रमुख आंदोलनों के बारे में देख लेते हैं। परीक्षाओं में इससे संबंधित क्रम देता है। सामाजिक संगठन के संस्थापक के रूप में भी पूछ सकता है, उनकी पार्टी भी पूछ सकता है। ठीक है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें भी पूछ सकता है। अगर हम प्रमुख आंदोलनों की बात करें तो 1927 में मनुस्मृति दहन, 1928 में महाड़ सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह और 1935 में एवला की गर्जना सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसका क्रम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ सकता है और पूछा भी जाता है। अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, तो 1933 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी थी। और एक और समता सैनिक दल की स्थापना इन्होंने करी थी 1927 में। ठीक है। अगर हम धार्मिक संगठन की बात करें तो भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना 1955 में करी थी। ठीक है। चलिए आते हैं राजनीतिक संगठन की बात करते हैं। तो 1936 में इन्होंने बनाई थी स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है। फिर अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब बनाया, 1942 में बनाया। और इसी अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो मुख्य पत्र था वह पीपल्स हेराल्ड था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1956 में इन्होंने खुद की पार्टी बनाई, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है। चलिए अब शैक्षिक संगठनों की बात कर लेते हैं। इन्होंने किन शैक्षिक संगठनों की स्थापना करी, तो डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना करी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। और इसी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ही इन्होंने मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना करी 1945 में। ठीक है। चलिए पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कुल 5 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। ठीक है। सबसे पहले 1920 में ये मूक नायक निकालते हैं जो कि पाक्षिक थी। पाक्षिक मतलब 15 दिन पे आती थी। ठीक है। और यह मूक नायक इनकी क्या थी, पहली पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा।
बहिष्कृत भारत इनकी दूसरी पत्रिका थी जो 1927 में इन्होंने निकाला था, यह भी पाक्षिक थी। और इसी बहिष्कृत भारत में इन्होंने तिलक को जवाब देते हुए कहा था कि यदि तिलक किसी शेड्यूल कास्ट में जन्म लेते तो वो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहने के बदले कहते छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। और तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका थी समता, जो कि 1928 में इन्होंने इसे निकाला था, इसका संपादन किया था, इसको पब्लिश किया था, और यह पाक्षिक थी। और यह समाज समता संघ या समता सैनिक दल का यह क्या था, मुखपत्र था। ठीक है, समता। चलिए, जनता 1930 में इन्होंने निकाला था। ठीक है, यह साप्ताहिक बन गई, पहले यह पाक्षिक थी, फिर बाद में यह साप्ताहिक बन गई। इसी में इन्होंने आम ही शासन करती जमात वर्णार, मतलब हम शासक कौम बनेंगे, शीर्षक से एक प्रसिद्ध लेख लिखा था, यह भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। चलिए, 1956 में इन्होंने एक प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका निकाली जो कि पाक्षिक था, 15 दिन पे आता था, और यह अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का मुखपत्र था। ठीक है। तो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत, ये चारों पाक्षिक थे। जनता पहले पाक्षिक था, फिर बाद में क्या बन गया, साप्ताहिक बन गया। अब एक खास बात और याद रखना है कि जो ये सभी अंबेडकर जी द्वारा निकाली गई सभी पत्रिकाएं हैं, ये मराठी भाषा में ही प्रकाशित हुई थी। मराठी भाषा, इन पांचों की भाषा क्या है, मराठी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र के जो दलित थे वो मुख्यतः मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है। चलिए, हम लोग अब पुस्तकें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनकी एमए की थीसिस है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, ये पीएचडी की थीसिस है और 1925 में प्रकाशित हुई थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, डीएससी की थीसिस है, 1923 में प्रकाशित हुई थी। और ध्यान रखना है कि इसी के आधार पर इन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना जो है शोध पत्र रखा था या अपना विचार रखा था, इसी पुस्तक के आधार पे। ठीक है, इसी थीसिस के आधार पे। और इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में एक अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है, ध्यान रखना है इसको। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा 1936 में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, ठीक है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान जिसको कहते हैं, 1940 में लिखा। रानाडे जिन्ना, रानाडे, गांधी एवं जिन्ना 1943 में लिखा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, यह भी इनकी पुस्तक है। हु वर द शुद्राज, यह भी इनकी पुस्तक है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह भी इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है, इनके सामाजिक संगठन महत्वपूर्ण है, राजनीतिक संगठन महत्वपूर्ण है, ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन इनमें भी आपको ये 3-4 चीजें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान ले, तो ये भारतीय संविधान के, इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, या आधुनिक मनु कहा जाता है, या भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ये भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। संविधान निर्माण की मसौदा समिति अर्थात प्रारूप समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान रखना। हिल्टन यंग कमीशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, इसी के आधार पे हम लोगों ने बात कर लिया, रिजर्व बैंक की नींव रखने का कार्य किया। 1936 में ये पहली बार बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए थे सदस्य के रूप में, और 1942 में एक कार्यकारी सदस्य के रूप में ये वायसराय की कार्य परिषद में भी इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए जब पृथक पाकिस्तान की मांग करी थी, तो इस मांग की उन्होंने क्या करी थी, आलोचना करी थी, विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का जो अनुच्छेद 370 था, हालांकि ये अब समाप्त हो चुका है 2019 में, 5 अगस्त 2019 को यह विधेयक लाया गया था, और यह 31 अक्टूबर 2019 से यह पूर्णतः समाप्त हो गया, तो इसका भी इन्होंने पहले ही विरोध किया था। समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता की ये पक्षधर थे, जो कि हमारे डीपीएसपी में भी है। और हिंदू कोड बिल पर विवाद के चलते, मतभेद के चलते, इन्होंने 1951 में इन्होंने क्या दिया, नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब कुछ और अन्य रोचक तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, जो कि जानना चाहिए, परीक्षाओं में पूछ सकता है, संभावना लेकिन कम है। विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री धारण करने वाले ये पहले भारतीय थे, यह ध्यान रखना है।
एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। ठीक है, जो भारतीय ध्वज में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसको जगह देने का श्रेय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री है और नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के 100 शीर्ष विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें सबसे पहला नाम 2004 में किसका रखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रखा गया था। इन्हें जिसने बौद्ध धर्म में जिस बौद्ध भिक्षु ने शिक्षा दी थी, महंत वीर चंद्रमणि ने बाबा साहेब को आधुनिक बुद्ध की उपाधि दी थी, आधुनिक बुद्ध की उपाधि दी थी। सबसे पहले अभी आपने जहां तक बुद्ध की आपने पेंटिंग देखा होगा या चित्र देखा होगा तो अमूमन आप बुद्ध की आंखें बंद आंखें देखते होंगे, लेकिन पहले सबसे पहले भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग किसने बनाई थी? इन्होंने ही बनाई थी, अंबेडकर साहब ने ही बनाई थी। अंबेडकर साहब के गुरु कौन थे? तो भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले, इन तीनों महापुरुषों को इन्होंने अपना गुरु माना है। ठीक है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही थे। ठीक है, अगर हम बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय की बात करें तो यह उस समय विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। ठीक है, एक बार गवर्नर लॉर्ड लिथगो और महात्मा गांधी ने कहा था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों, ठीक है, और हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमान हैं। अंबेडकर के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, ठीक है, जो कि पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इनके अंबेडकर जी के 125वें जयंती के रूप में 26 नवंबर को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया, 26 नवंबर 2015 को। अगर हम इस वर्ष की बात करें जो कि 133वीं जयंती थी, इस वर्ष 14 अप्रैल को, ठीक है, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के, अपने समाज के, अपने मतलब जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी है उनके बारे में जरूर जानना चाहिए। चलिए फिर हम लोग किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।